नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार दो प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत 35 रुपये पर केजी है और दूसरे की 45 रुपये पर केजी। अगर वह मिलाए प्रकार को 41.60 रुपये पर केजी में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सीपी और एसपी पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण का हमें एसपी दिया हुआ है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले मिश्रण का सीपी निकालना पड़ेगा। अब देखिए मिश्रण का सीपी कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दोनों प्रकार के चाय के मात्रा का हमें रेशियो दिया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहले प्रकार का हमें लागत मूल्य दिया है और दूसरे प्रकार का हमें लागत मूल्य दिया है। देखिए अगर हमें मिश्रण का लागत मूल्य पता होता और जब हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, मात्रा का रेशियो निकल के आता और हमें क्वेश्चन में मात्रा का रेशियो दिया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं पहले प्रकार का लागत मूल्य क्या है 35 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार का लागत मूल्य क्या है 45 रुपये पर केजी। अब देखिए हमने मान लिया कि मिश्रण का लागत मूल्य 100 रुपये पर केजी है। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, मात्रा का रेशियो निकल के आता और हमें क्वेश्चन में मात्रा का रेशियो दिया है। हमें मात्रा का रेशियो क्या दिया, 3:2 दिया है। अब देखिए ये जो बीच में होता है अगर 1 से बड़ा होता है तो दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। यानी x जो है अगर 35 से बड़ा होगा तो 45 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 45 माइनस x बटे हमारा हो जाएगा x माइनस 35 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2। अब देखिए हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे, देखिए 2 से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2x हो जाएगा और हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 105। अब देखिए हम इसे 105 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और इस 2x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3x में अगर हम 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x और 90 में अगर हम 105 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 195। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा। हम इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 39। यानी x क्या निकल के आ गया, 39 निकल के आ गया और x हमने क्या मान के रखा है, मिश्रण का लागत मूल्य। अब देखिए मिश्रण का लागत मूल्य क्या हो गया, मिश्रण का सीपी क्या होगा 39 रुपया और हमें क्वेश्चन में मिश्रण का एसपी दिया है। हमें एसपी कितना दिया है, 41.60 रुपया दिया है। अब देखिए सीपी कितना है 39 रुपया और एसपी कितना है 41.60 रुपया। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2.60 रुपये का। कितने पर, 39 पर गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा। हम यहाँ 100 से गुना करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा 260 बटा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 13 से काट सकते हैं। ये 13 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, और ये 13 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए 20/3 निकल के आ गया। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 6 सही 2/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो देखिए हम यहाँ से लड़का और लड़की की संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लड़का और लड़की के संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि लड़का का संख्या अगर 5 यूनिट है तो लड़की की संख्या क्या होगा 5 पे 1 ज़्यादा, यानी ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए कक्षा में अगर 5 यूनिट लड़के हैं तो लड़की कितनी है 6 यूनिट, यानी टोटल जो है विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 11 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थी का संख्या क्या दिया है 66 दिया है, यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 66 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया कि पहले जो है कक्षा में अगर 30 जो है लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी 36 थी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि कक्षा में अगर 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, यानी अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40 हो जाएंगी। लड़के कितने हैं, लड़के जो हैं 30 है और अब लड़कियां कितनी हो गई 40 हो गई। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं संख्या का। यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 3:4 निकल के आ जाएगा। रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 3:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। किसी परीक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, कुल छात्रों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लड़कों के प्राप्तांकों का हमें औसत दिया है। लड़कों के हमें प्राप्तांकों का औसत कितना दिया है 12 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लड़कियों के हमें प्राप्तांकों का औसत दिया है। लड़कियों का हमें औसत कितना दिया है 14 दिया है। और पूरे कक्षा का हमें जो है औसत प्राप्तांक दिया हुआ है। पूरे कक्षा का हमें औसत प्राप्तांक कितना दिया 13.1 दिया हुआ है। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम यहाँ 14 में से माइनस करेंगे 13.1 तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.9 निकल के आ जाएगा। और हम यहाँ 13.1 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं। यहाँ से हमारा लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 9:11 निकल के आ जाएगा। यानी कक्षा में अगर लड़का का संख्या 9 यूनिट होगा तो लड़की की संख्या कितना होगा 11 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 जो है लड़के हैं कक्षा में। इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 9 दिया है। अब देखिए 9 यूनिट का वैल्यू क्या है 9 है तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल छात्रों का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कुल छात्रों का संख्या क्या हो जाएगा, यानी 9 लड़के हैं तो लड़की कितनी 11 है, यानी कुल छात्रों का संख्या क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 20 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से काम करता है। तो हम यहाँ से ए और बी के इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी के इफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी ए अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा तो बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। अब देखिए दोनों का इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ए का इफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो बी का इफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, यानी ए जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 1 यूनिट। तो देखिए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए दोनों के इफिशिएंसी से दोनों के द्वारा लिए गए समय में अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। दोनों का इफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट और दोनों जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो देखिए दोनों के इफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा 36 यूनिट। अब देखिए इस 36 यूनिट काम को अगर बी अकेले करेगा, इस 36 यूनिट काम को अगर बी अकेले करेगा तो बी को करने में कितना समय लगेगा। देखिए बी का इफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट और टोटल काम कितना है 36 यूनिट। अब देखिए 36 यूनिट काम अगर 1 यूनिट के इफिशिएंसी से करेगा तो बी को करने में कितना समय लग जाएगा 36 दिन का समय लग जाएगा।
हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 पाइपों द्वारा एक टंकी को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान बीमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में MDH फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 पाइपों द्वारा एक टंकी को भरने में 80 मिनट का समय लगता है, और हमसे पूछ रहा है कि समान बीमाओं वाली 8 पाइपों द्वारा उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमने मान लिया कि x मिनट का समय लगेगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 8 से 80 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 50। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा था, 8 पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, यानी 8 पाइप को भरने में कितना समय लग जाएगा, 50 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अशोक और प्रदीप की उम्र का अनुपात 4:3 के तुल्य है। यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है तो प्रदीप की उम्र अभी क्या है। हमें क्या निकालना है, प्रदीप की वर्तमान उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अशोक और प्रदीप की वर्तमान उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अशोक और प्रदीप की वर्तमान उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है, 4:3 दिया हुआ है। यानी वर्तमान में अशोक की उम्र अगर 4 यूनिट होगी तो प्रदीप की उम्र क्या होगी, 3 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है। देखिए अशोक जो है 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है, यानी वर्तमान में अशोक कितने का होगा, वर्तमान में जो है अशोक 20 वर्ष का होगा। अब देखिए यहाँ वर्तमान में अशोक का उम्र क्या है, 4 यूनिट। यहाँ जो है वर्तमान में अशोक का उम्र क्या है, 4 यूनिट, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, 20 वर्ष। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 20 वर्ष होगा। इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 20 वर्ष। अब देखिए हमें 4 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, प्रदीप की वर्तमान उम्र। अब देखिए वर्तमान में प्रदीप का उम्र क्या है, 3 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों चालों का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम यहाँ स्पीड का रेशियो निकालने के लिए दूरी और समय को हम कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी निश्चित दूरी है वो 8 किलोमीटर है। हमने मान लिया कि जो निश्चित दूरी है वो 8 किलोमीटर है, और जो निश्चित समय है वो 2 घंटा है। जो निश्चित समय है वो 2 घंटा है। तो देखिए हमसे जो है स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए पहले 8 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लग रहा था, यानी यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड हो जाएगा 8/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि आधी दूरी, यानी पहले दूरी क्या थी 8 किलोमीटर, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर। आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई, यानी दोगुने समय में पहले जो है 2 घंटा का समय लग रहा था, अब जो है 4 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 4 बार में, 4 से हमारा 4 कितने बार में जाएगा, 1 बार में। यानी यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 केजी दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति केजी घटा मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, दाल का घटा हुआ मूल्य निकालना है। अब देखिए व्यक्ति जो है 350 रुपये में 7 केजी अधिक दाल कब खरीद पा रहा है, 350 रुपये में 7 केजी अधिक दाल कब खरीद पा रहा है, जब दाल के मूल्य में 30% का कमी हो जा रहा है। यानी इस 7 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, इस 7 केजी का मूल्य हो जाएगा 350 का 30% हो जाएगा। अब देखिए 350 का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105 रुपया। यानी 7 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 केजी का मूल्य हो जाएगा 105 रुपया। 7 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से 1 केजी का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 15 रुपया। यानी दाल का घटा हुआ मूल्य क्या निकल के आ गया, 15 रुपये पर केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। हमें क्या निकालना, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
8 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से CP और SP का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए CP बटा SP क्या हो जाएगा हमारा? CP बटा SP हो जाएगा 9 बटा 8, यानी उस वस्तु का CP अगर 9 यूनिट होगा तो SP कितना होगा? 8 यूनिट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? CP क्या है वस्तु का 9 यूनिट और SP क्या है? 8 यूनिट। यानी यहाँ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पर? 9 पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 बटा 9%। 100 बटा 9% को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 11 से ही 1 बटा 9% का हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 11 से 1 बटा 9% का हानि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 1750 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है? अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा होगा साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा होगा। अब देखिए ब्याज जब साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो और कितना अधिक ब्याज मिलेगा। अब देखिए ब्याज दर अगर 2% बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, यानी प्रत्येक साल प्रिंसिपल का 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज दर 2% से बढ़ा दिया जाएगा तो प्रत्येक साल प्रिंसिपल का 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया है? 7 वर्ष का। क्वेश्चन में हमें समय क्या दिया? 7 वर्ष का। यानी यहाँ जो है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा? टोटल यहाँ टोटल जो है 14% ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1750 रुपया। 1750 रुपये का अगर हम 14% निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना और अधिक ब्याज मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे 25 से काट सकते हैं। ये 25 से कितने बार में जाएगा? ये 25 से जाएगा 70 बार में। ये 25 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 2 बार में जाएगा। ये 2 से जाएगा 7 बार में। हम इसे 2 से काट ले तो ये 2 से जाएगा 35 बार में। अब देखिए 35 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 245, यानी और उसे कितना ब्याज मिल जाएगा? अधिक 245 रुपये अधिक ब्याज मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 245। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।